सपनों का शहर भाग 2। भाग 1 में आपने देखा आरव, एक गरीब गांव का लड़का, सपनों की तलाश में मुंबई आता है। जेब में बस कुछ रुपए और दिल में बड़ी उम्मीदें लेकर वह संघर्ष करता है। स्टेशन पर पहुंचते ही उसके पैसे चोरी हो जाते हैं और उसे चाय की दुकान पर नौकरी करनी पड़ती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है सिया से, एक अमीर बाप की बेटी जो दिल से बिल्कुल आम लड़की है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ती है, लेकिन सिया का मंगेतर विक्रम इस रिश्ते को पसंद नहीं करता। विक्रम ताकतवर, घमंडी और खतरनाक है और अब उसकी निगाह आरव पर है। भाग 1 वहीं खत्म होता है जहां आरव खुद से वादा करता है, अब मैं छोटा नहीं रहूंगा, एक दिन तू मुझे सलाम करेगा। दिल की चोरी भाग 2। मुंबई की बारिश अपने आप में एक जादू है, लेकिन जब आप अकेले हों और अंदर से टूटा हो तो ये बारिश आंसू जैसा लगती है। आरव दुकान से लौट रहा था। सिया की बातों का असर उसके चेहरे पर साफ था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा हो। वो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे विक्रम की निगाहें थीं, जो उसे किसी शिकारी की तरह देख रही थी। सिया घर लौटी। उसकी माँ ने देखा कि वो मुस्कुरा रही है। क्या हुआ बेटा? माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, बस आज चाय बहुत अच्छी लगी। माँ ने शक से देखा। वो जानती थी ये मुस्कान किसी चाय की नहीं थी। उधर विक्रम ने अपने आदमियों को आरव के बारे में जानकारी निकालने भेज दिया। उसे पता चला गांव से आया है, काम करता है चाय की दुकान पर, कोई रिश्तेदार नहीं। बिल्कुल सही निशाना है, विक्रम ने सोचा। दूसरे दिन से आरव ने चुपचाप एक कोर्स ज्वाइन कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग। उसकी रातें अब चाय बनाने और पढ़ाई के बीच बंटी थीं। वो अब सिर्फ सिया के लिए नहीं, खुद के लिए भी कुछ बनना चाहता था। सिया रोज दुकान आती, चाय पीती और छोटे छोटे सवाल पूछती। तुम क्या बनना चाहते हो? कभी किसी से प्यार हुआ? मुझे छोड़कर कहीं चले तो नहीं जाओगे ना? आरव बस मुस्कुरा देता। जवाब तो है, लेकिन वक्त आने पर दूंगा। एक रात आरव काम से लौट रहा था। एक सुनसान गली में कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। तू वही आरव है ना, सिया मैडम वाला? आरव कुछ समझता इससे पहले ही उस पर हमला हो गया। सिर पर वार, खून बहता गया, पर वो लड़ा और भागकर जान बचाई। अगली सुबह जब सिया ने देखा कि उसके माथे पर पट्टी है, वो चीख पड़ी। ये क्या हुआ? फिसल गया था। आरव ने झूठ बोला। मुझसे झूठ मत बोलो आरव। सिया की आंखों में आंसू थे। सिया ने विक्रम से सवाल किया। क्या तुमने आरव पर हमला करवाया? तुम क्या करोगी अगर हाँ? तब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो मत करना, पर याद रखो, मैं वो आदमी हूं जिससे तुम सगाई कर चुकी हो और तुम मेरे नाम से जुड़ी हो। नाम से नहीं, मजबूरी से। 1 महीने बाद आरव ने ऑनलाइन क्लाइंट से अपना पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट पूरा किया, वेबसाइट बनाना। उसे 3,000 रुपये मिले। ये मेरा पहला मेहनत का पैसा है। उसने सिया को दिखाया। सिया खुश हुई। अब तुम सिर्फ चाय वाला नहीं हो, अब तुम कुछ और हो। मैं तुमसे कम नहीं हूं, बस तुम्हारी दुनिया में थोड़ा नया हूं। आरव ने कहा। आरव अब दोहरी जिंदगी जी रहा था। दिन में चाय वाला, रात में ऑनलाइन मार्केटिंग का विद्यार्थी और फ्रीलांसर। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक अमेरिकी क्लाइंट ने उसे 20,000 रुपये का प्रोजेक्ट दिया, एक पूरा बिजनेस वेबसाइट। वो रात भर काम करता, ट्यूटोरियल्स देखता, सीखता और अगले दिन वही आत्मविश्वास सिया की मुस्कान में झलकता। सिया अब और खुलकर हंसने लगी थी।
वो विक्रम से दूरी बना रही थी और एक दिन विक्रम, मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? तुमने मेरी आजादी छीनने की कोशिश की, आरव पर हमला करवाया, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की। तुम्हारा पैसा सब कुछ नहीं, और वो चाय वाला सब कुछ है? वो इंसान है। तुम सिर्फ घमंड हो। विक्रम ने चुपचाप देखा, लेकिन उसकी आंखों में साजिश चमक रही थी। विक्रम ने एक फंडरेजर पार्टी रखी, मीडिया, बिजनेस क्लास और सिया के पिता तक को इनवाइट किया। सिया को मजबूरी में जाना पड़ा। उसने आरव को भी बुलाया। बस एक बार आ जाओ। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं किससे प्यार करती हूँ। आरव नए कपड़ों में थोड़े नर्वस लेकिन आत्मविश्वासी दिख रहा था। उसकी चाल अब किसी आम लड़के की नहीं, एक विजेता की थी। जैसे ही सिया ने मंच पर आकर कहा, आज मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं आरव से प्यार करती हूँ। सब हक्के बक्के रह गए। पार्टी के ठीक बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो गईं। बिजनेसमैन की बेटी का रिश्ता चाय वाले से, सिया का अफेयर, अश्लील तस्वीरें लीक। ये तस्वीरें एडिट की गई थीं, लेकिन सच्चाई किसे चाहिए थी? मीडिया को मसाला मिल गया, पॉलिटिशियन को मुद्दा और सिया के पापा को गुस्सा। तूने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। विक्रम ने सिया के पिता को भड़काया। वो लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, आप एफआईआर दर्ज करवाइए। और एक शाम आरव को उसके घर से उठा लिया गया। तुम पर धारा 292 ए और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आरव चीखा, मैंने कुछ नहीं किया, ये साजिश है। लेकिन सबूतों का अंबार उसके खिलाफ था। फेक मेल्स, फोटोज, बैंक ट्रांजैक्शन। विक्रम ने पूरा सिस्टम खरीद रखा था। जेल में पहली रात आरव ने न रोने की बहुत कोशिश की, पर आंसू रुक नहीं पाए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मैं यहाँ हूँ। उसी रात उसे जेल में एक बुजुर्ग कैदी मिला, राम भाई। अरे बेटा, तू टूटा नहीं है। तुझसे डर गए हैं, इसलिए तुझे गिराया गया है। पर याद रख, आग को जितना दबाओगे, उतना ही ऊंचा जलेगी। सिया ने सबकी परवाह छोड़ दी। वो मीडिया से बात करने लगी। ये सब विक्रम ने किया है। मैं कोर्ट जाऊंगी। क्या आपके पास सबूत है? मेरे पास मेरी आवाज है, मेरी आंखों की सच्चाई है, और जल्द ही मैं सबूत भी लाऊंगी। वो एक हैकर से मिली, जिसने बताया विक्रम ने फेक अकाउंट से तस्वीरें और मेल्स वायरल किए। सिया ने वकील किया। आरव को जमानत मिली, लेकिन शर्त ये थी, तुम केस के दौरान शहर नहीं छोड़ सकते। आरव जेल से बाहर आया, लेकिन उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, बदले की ठंडी आग थी। जेल से छूटने के बाद आरव की आंखों में कोई डर नहीं था। राम भाई की बातों ने उसे जगा दिया था। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस गरीब के लिए लड़ूंगा जिसे झूठे केस में फंसाया गया। सिया और आरव ने मिलकर एक योजना बनाई। वो विक्रम के खिलाफ डिजिटल सबूत इकट्ठा करेंगे, लेकिन इस बार कानूनी तरीके से। सिया का हैकर दोस्त विशाल विक्रम की एक फेक मेल आईडी ट्रैक करता है, जिससे वो सिया के नाम से एडिट की गई तस्वीरें और मेल्स भेजता था। इस आईपी से सारी तस्वीरें अपलोड हुई थीं, और ये आईपी तुम्हारे एक्स मंगेतर विक्रम की कंपनी से जुड़ी है। अब खेल खत्म, सिया ने कहा। सिया और आरव कोर्ट में सारे डिजिटल सबूत पेश करते हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मेटाडेटा फाइल्स, आईपी लोकेशन और डेटा लॉग्स।
जज ने पुलिस को फटकार लगाई। बिना पुख्ता सबूतों के एक निर्दोष को जेल भेजा गया। यह न्याय नहीं, अन्याय है। विक्रम पर धारा 67A आईटी एक्ट, धारा 120B षड्यंत्र और 500 मानहानि लगाई गई। आरव ने पहली बार मीडिया से बात की, एक यूट्यूब इंटरव्यू में। मैं चाय वाला हूँ, था, हूँ, रहूंगा, लेकिन मेरी आत्मा बिकाऊ नहीं। जो लोग पैसे से इज्जत खरीदते हैं वो कभी प्यार नहीं जीत सकते। ये वीडियो वायरल हो गया। टाइटल, एक चाय वाले का बयान जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। विक्रम जेल से छूट गया जमानत पर और अब वो बौखलाया हुआ था। अगर मैं सिया को नहीं पा सकता तो कोई नहीं पाएगा। उसने सिया की कार में बम लगाने की योजना बनाई, लेकिन यह बात एक पुराने नौकर ने सुन ली और उसने आरव को बता दिया। आरव ने तुरंत सिया को कॉल किया। तुम्हारी कार में बम है, बाहर निकलो अभी। सिया भागकर बाहर निकली और कुछ सेकंड बाद बूम, पूरी कार जल गई। मीडिया फिर जुट गई। पुलिस ने इस बार विक्रम को रंगे हाथों पकड़ा। जेल ले जाते वक्त विक्रम ने पुलिस की बंदूक छीनकर आरव पर गोली चलाई, लेकिन राम भाई, जो अब जेल से बाहर था और आरव को पिता जैसा मान चुका था, सामने आ गया। गोली उसे लगी। बेटा, जीत गया तू। अब तेरे जैसे और भी लड़ेंगे। राम भाई की मौत ने आरव को तोड़ भी दिया और बना भी दिया। 1 साल बाद आरव अब एक सफल डिजिटल कंपनी का मालिक है, जो गरीब युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग देती है। सिया और आरव साथ हैं, लेकिन अभी सफर बाकी है, क्योंकि अब आरव की आंखें एक और लड़ाई की ओर देख रही हैं, सिस्टम बदलने की लड़ाई। भाग 3, सत्ता का सौदा, बहुत जल्द, सिर्फ इसी चैनल पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अभी लाइक दबाओ, कमेंट में बताओ कि विक्रम को सबसे बड़ी सजा क्या मिलनी चाहिए थी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि अगला भाग मिस ना हो। बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि अब जो आने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, एक क्रांति होगी।